हे वो सब गाइस, आज हमारे साथ हैं सागर। और सागर ने बीसीए की और उसके बाद इन्होंने जॉब की, एक एंड्रॉइड डेवलपर की तरह काम कर रहे हैं कि बर्लिन की कंपनी के अंदर। तो काफ़ी बार हमारे साथ होता है कि बीसीए के बाद लोग चाहते हैं कि डायरेक्टली जॉब कैसे पा सकते हैं। ठीक है, एमसीए नहीं करनी, बीसीए के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या पा भी सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करें तो ये हमें बता सकते हैं सागर कि किस तरीके से पूरा का पूरा इनका सफर रहा। लेकिन इनसे बात करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारा कोडिंग शटल चैनल लॉन्च हो गया है जिसके ऊपर हमने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। अगर आप एकदम बिगनर हो तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया वो कोर्स है, 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट खत्म कर रहे हैं। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग स्टार्ट कर सकते हो वेब डेवलपमेंट। और आप स्टार्ट करते हैं तो वेलकम सागर। अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और अभी आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। तो भैया मैं सागर और मैं हरियाणा से हूँ और मैंने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट की थी 3 साल पहले। और बेसिकली मैं बीसीए के एग्जाम्स मैंने अभी 3 वीक्स पहले ही ख़त्म किए थे। और मैं अभी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जो बर्लिन बेस्ड है और मैंने ज्वाइन की थी अप्रोक्स नवंबर में। यार मैंने ऐसा देखा कि बीसीए के मतलब एग्जाम्पल कम होते हैं लोगों के हाँ, पास, है ना? एग्जाम्पल तो बहुत कम होते हैं, मतलब सिर्फ बीसीए के बाद बिना एमसीए के बंदे पहुंच जाते हैं, वो वाली चीज़ बहुत कम होती है। भैया तो इसमें ऐसा है कि लाइक मैंने आपकी वीडियोस भी बहुत सारी देखी है, उसमें आप भी बताते हो कि लाइक बीसीए के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। या तो हायर स्टडी कर लो और या तो आप थोड़ा टाइम जॉब कर लो और लाइक फिर आप अपनी ड्रीम कंपनी में भी स्विच कर सकते हो। और एक्सेप्शनली कई बार आप थोड़े लकी भी होते हो और आपने हार्ड वर्क भी किया तो आपको अपनी लग जाता है। कंपनी लग जाती है जो आपको कंपनी चाहिए बेसिकली। तो तुमने एंड्रॉइड डेवलपमेंट से स्टार्ट किया मतलब? हाँ, मैंने एंड्रॉइड, तो ऐसा था मेरा सिनेरियो बेसिकली कि मैंने जावा से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा था कि मैंने +2 कर ली, उसके बाद वही होता है कि किसी को पता नहीं जाना कहाँ पे है। ठीक है, अब मैंने कोर्स ले लिया, मेरे सारे दोस्त आईआईटीज वगैरह करने बाहर जा रहे हैं, मैं अकेला सिरसा में हूँ, अब मैं करूँ क्या। तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं सिटी से बाहर जाने का। तो बेसिकली मैंने बीटेक में एडमिशन लेना था बट बीटेक में हो नहीं पाया, इसलिए मैंने पर बीसीए में लिया। अब बीसीए में एडमिशन लेने से पहले और एग्जाम जब +2 के हुए थे उसके जस्ट बाद मैंने अपने सिटी में ही ढूंढने लग गया था ऐसा कोई बंदा जो मेरे को कोडिंग सिखा दे, थोड़ा सा मेरे को लाइन पे थोड़ा मेरे को चीजें बता दे बेसिकली, कोई गाइड कर दे, कोई गाइड कर दे बेसिकली। राइट। हाँ। और मेरे को एक किक स्टार्ट मिल जाए उस, ताकि मैं उसके बाद आगे बढ़ सकूं अपने करियर में बेसिकली। तो ऐसे ही मेरे को एक मेरे मेंटर मिले थे, उनके साथ मैंने अप्रोक्स 7-8 महीने काम किया था। उधर से मैंने जावा स्टार्ट की थी और फिर उनके पास एक्चुअली एक लेजिट एक प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट था और उस पे मैंने 7-8 महीने काम किया था और उसको डिलीवर किया। और मेरा वो पहला मेरा प्रोजेक्ट था और लाइक वो एक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी था। तो वो करने के बाद मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था बेसिकली। सही है। तो पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर ये रहना चाहिए आई थिंक कि आप हो बीसीए के अंदर, ठीक है, आपको जाना है टेक के अंदर, आप सर्च करो अपॉर्चुनिटीज़ को, आप लोगों को ढूंढो। जैसे इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने एक मेंटोर को ढूंढा, राइट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बीसीए के साथ तो ऐसा सीन है कि ना कि आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं। हाँ, तो सारे तरह के बच्चे थे मेरे साथ। सही है, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे लोग मतलब अलग अलग मिक्स बैकग्राउंड के थे। हाँ, सारे मिक्स बैकग्राउंड के। तो कॉलेज में कंपनीज वगैरह आती हैं तुम्हारे? कॉलेज में कंपनीज अभी आती हैं, एक आधी आती है बेसिकली वो, बट आप वो नहीं कहोगे वो आपकी ड्रीम कंपनी है, बट इट्स स्टिल जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया उसके लिए वो अच्छा है बेसिकली। तो वो सभी को ले जाते हैं या फिर वहाँ पर लोग रह जाते हैं? बहुत कम बच्चे लेके जाती है। अब जैसे मैंने खुद इंटरव्यू दिया था वहाँ, मैं खुद रिजेक्ट हो गया था, पता नहीं किस रीजन से, क्योंकि वो डीएसए पूछते हैं और मेरा मेरे को मेन जिसमें पसंद है वो डेवलपमेंट ही है बेसिकली, जिसमें मैंने अपने पिछले 3 साल डिवोट किए मेनली। तो डीएसए पोस्ट वाली कंपनी आई थी, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आ रही थी उस कॉलेज के अंदर? प्रोडक्ट बेस्ड नहीं बोलेंगे वो, लाइक मतलब बहुत ही जिनका स्टाफ ही 25 से कम है, मतलब वो बेसिकली उनका सेक्टर है लेट्स से बायोकेमिकल, और लाइक उनको बस 1-2 जने चाहिए जो उनकी वेबसाइट वगैरह बनाए। ठीक है, मेरे को अब ये जानना है कि मोटिवेशन कैसे मिला तुम्हें, तुमने सोचा कैसे, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो वही हैं। हाँ। तो तुमने क्या सोचा कि मुझे आगे निकलना है, कि क्या वो थिंकिंग आई थी कि मुझे ऐसे किसी मेंटर को अप्रोच करना है, क्या था वो? तो इसके बेसिकली ये था कि अभी +2 हो गई तो अब जाना कहाँ पे है। अभी मैंने ये देखा उस टाइम पे पैसा किस में था, मेरा मेन फैक्टर पैसा ही था। और भी ये भी था कि जिनको मैं देखता हूँ, मतलब जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, वो पहले से उसी सेक्टर में थे। मेरे को कॉलेज का नहीं था बट मेरे को इतना पता था कि अगर मैं डेवलपमेंट कर लूंगा अच्छी, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मेरे को ले लेंगी ऑन अ स्किल बेसिस, कि मैं कुछ तो कर ही लूंगा। मतलब मेरे को इतना नहीं पता था कि मैं कहाँ तक चला जाऊंगा, बट मेरे को ये था कि मैं कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाऊंगा एटलीस्ट। ये ज़रूरी है। तो स्किल पर फोकस किया, अपनी वो जर्नी बताओ फिर, क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा? हाँ, तो मैंने जावा से स्टार्ट किया, 1 महीना मैंने जावा को दिया अप्रोक्स। इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी? नहीं, इससे पहले कुछ कभी नहीं किया था, मेरे को कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती थी कभी। और मैंने बस एक बार अपने घर वालों जो मेरे घर के साथ रहते हैं उनका एक बार वाईफाई हैक करने के लिए मैंने नेट पे देखा कि काली लिनक्स डालो, और उसके बाद हाउ टू हैक वाईफाई 101। तो उसमें कुछ टूल्स थे, मैंने डाले। फिर एंड में पता लगता है यार उसके लिए एक टूल चाहिए होता है 7-8 हज़ार का, वो तो है नहीं। फिर मैंने सोशल इंजीनियरिंग से वो ले लिया था किसी तरह भैया को अपने घर बुला के अपने बर्थडे पे तो इस तरह मेरा टेक में इंटरेस्ट था कि मतलब वाईफाई साथ वालों का किस तरह लेना इंटरेस्ट।
और बेसिकली इंटरनेट पे सर्च करना चीजें, क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह मैं ज्यादा खेलता था, तो मेरा ऑनलाइन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पहले इन्वॉल्वमेंट था प्रीवियसली गेमिंग के थ्रू, आइदर वैलोरेंट और इन सब चीजों के थ्रू। तो जावा सीखा तुमने? जावा सीखा, एक महीना जावा लगा के। जावा 1 महीने में तुमने सीख लिया मतलब? हाँ, तो मेरा ऐसा रहता था फॉर एग्जांपल। और सीखा कहाँ से था? मैं बताता हूँ। तो उसमें क्या था बेसिकली, मैं उनके पास जाता तो मैं गया, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट था लेजिट एकदम, तो वहाँ पे टेक्निकली बच्चे आने चाहिए थे। वो जो सर थे वो काफी टाइम से काफी सालों से पहले प्रोग्रामिंग में ही थे, लेट्स से 10 ईयर्स से ज्यादा वो प्रोग्रामिंग में ही थे। तो मैं उनके पास गया, उनको लगा था वहाँ बहुत सारे बच्चे आएंगे, बट मैं ही आया अकेला उनके पास एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बाहर जाने के लिए। और मैंने उनके पास गया और मेरी बात वगैरह हुई, तो ऐसे करके स्टार्टिंग हुई। तो वो अकेले तुम्हें पढ़ाते थे पूरी क्लास में? तो क्लास नहीं होती थी, वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे बेसिकली, उनके पास प्रोजेक्ट आते थे, पर वो बच्चे भी ले रहे थे बेसिकली। हाँ, तो जिनको वो सिखा के और उन प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर सकें जो। Oh, तो ये nice, मतलब nice. बेस्ट था ये best है। कि आपको प्रोडक्शन बेस्ड आपने सीख भी लिया, और उस पर जो वो लर्निंग है, सबसे जो फन पार्ट होता है कि उसको अप्लाई करना, प्रोडक्शन, apply हाँ, कर रहे हो। उसको अप्लाई करना, वो सबसे फन पार्ट है। वो सीखने वाला मेरे को कभी कभी थोड़ा बोरिंग लगता है, बट वो एसेंशियल भी है। तो वो सीखने के बाद जैसे ही अप्लाई करा, एक अलग सी एक वाइब आती है कि लाइक आहा भाई कुछ किया, आहा मोमेंट जो होता है बेसिकली। उसके बाद घर आके जो मेरे को टॉपिक नहीं समझ आया, यूडमी, कोर्सेरा, इन सारी चीजों से, ट्यूटोरियल पॉइंट, इन सारी चीजों से मैंने फिर आके फिर पढ़ो, फिर उसके बाद उसकी असाइनमेंट्स होती है, फिर कुछ कुछ वो कर लो, मतलब फिर तो तुम्हारे लॉजिक क्लियर हो ही जाएंगे अगर तुमने टाइम इन्वेस्ट किया बेसिकली। तो ऐसा फर्स्ट ईयर के 7-8 महीने के अंदर ही आपने इतना सब कुछ सीख लिया कि तो लेट्स से मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया था अक्टूबर में, तब मेरा फर्स्ट ईयर लेट्स से खत्म होने वाला था उस टाइम पे। जब मैं कॉलेज में गया था तो मैं देख रहा हूँ कि लाइक किसके साथ बैठा जाए, मतलब होता ना किसके साथ वाइब मिल रही है। तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली तो ऐसा कोई मिला नहीं, बट मेरे सीनियर्स हैं कुछ जिनकी कुछ कंपनीज भी थी सिरसा में, तो मेरी उनके साथ वाइब बनती थी, और मैं कॉलेज जाता था पर थोड़ा कम जाता था। फाइनली कंपनी की बात कर लेते हैं, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? तो बेसिकली मैं एडजस्ट में काम कर रहा हूँ, इनका मेनली सारा इंजीनियरिंग टीम इनका सारा बर्लिन में है, और इनके बाकी भी कंट्रीज में इनके ऑफिस हैं। कंपनी करती क्या है एडजस्ट? बेसिकली कंपनी ये एक एमएमपी है, और ये बेसिकली मोबाइल मेजरमेंट प्लेटफॉर्म है बेसिकली, और ये बेसिकली बताती है कि मेनली आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है। जब आप एड चला रहे हो तो आपका कितना पैसा कौन से प्लेटफॉर्म से स्पेंड हुआ है, ताकि जो मार्केटर है वो अपना सबसे ज्यादा बेट किस प्लेटफॉर्म पे लगाए, ताकि उसको मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेट मिले बेसिकली। तो उसके क्लाइंट कौन लोग होते हैं? कस्टमर? बड़ी कंपनीज ही होंगी। हाँ, मेनली बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे क्लाइंट है, हम रिवील नहीं कर सकता, बट आप वेबसाइट पे जाके जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो लिस्टेड है। सही है, सही है। तो फिर काम की बात कर लेंगे। पैसे कितने दे रही है वैसे? पैसे मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, बट मैं एक बॉल मार्क दे सकता हूँ। आप अगर जितनी भी अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनसे, उनका जो जितना सीटीसी है उतना कुछ इनका बेस है, मतलब उनका इनका बेस है। हाँ, बट हाँ, इनमें कोई ना स्टॉक्स है और इनका ना ही कोई अभी, तो सारा इन हैंड मिल रहा है तुम्हें? सारा इन हैंड मिल रहा है। और अभी मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जर्मनी से बाहर काम कर रहा हूँ, बट जब मैं जर्मनी में मूव करूंगा तब जो भी सारे बेनिफिट्स होते हैं यूजुअली जो एम्प्लॉय को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स मेरे को भी मिलेंगे। ठीक है। तो सागर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सागर आज से पहले सिरसा से बाहर नहीं निकला था, दिल्ली में इसको बड़ी मुश्किल से बुलाया, और अभी सीधा बर्लिन जा रहा होगा। कि यहाँ पे जो इंडिया का पैकेज है और जो वहाँ का पैकेज है, क्या वो दोनों सेम ही है या फिर यहाँ पे कम दे रहे हैं वहाँ पे ज्यादा दे रहे हैं? इस ऑलमोस्ट सेम पड़ता है, बट वहाँ पे बेसिकली जो जूनियर्स को मिलता है आफ्टर ग्रेजुएट उतना ही है बेसिकली जो वहाँ की मार्केट में है। जैसे वहाँ के जो अमेजोन में जितने मिल रहे हैं तो उतने उस हिसाब से बढ़िया मिल रहे हैं। तो आपने इन अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च कैसे किया, मतलब कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और फिर क्या उन्होंने रिजेक्ट वगैरह भी कर रहे थे आपकी डिग्री की वजह से, ये सब बताओ जरा। तो बेसिकली मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मोटिवेशन कैसी है कि बाहर अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं पहले मैं वो बता देता हूँ उससे पहले। तो इसमें क्या था कि मैं मेनली टेक कम्युनिटीज में काफ़ी एक्टिव हूँ, तो डिस्कॉर्ड हो गया, स्टैक ओवरफ्लो भी कुछ ग्रुप्स हैं उधर, ट्विटर काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी मैं यूज़ करता हूँ बट थोड़ा कम, बट इन पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा है लिंक्डइन भी। तो व्हाट्सएप पे भी कुछ क्लोज ग्रुप्स हैं। अब वो कहाँ से मिलते हैं, वो बेसिकली जब आप एक पर्टिकुलर ऑनलाइन कम्युनिटी में जब एक्टिव हो गए, उनके ही कुछ खास मेंबर होते हैं, उनके क्लोज ग्रुप हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे आपको सारे फिल्टर्ड लोग मिलते हैं और जिनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। वो वहाँ पे या जहाँ पे आपको जाना है, तो लाइक वो चीजें काफी सॉर्टेड हो जाती हैं, बट स्टिल डिसीजन आपको ही लेना है। तो इन कम्युनिटीज में मैं कुछ नहीं करता था। अब मैं तो बीसीए का हूँ, मैं घर पे ही बैठा रहता हूँ, मैंने कहाँ जाना है। तो बेसिकली मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम करता हूँ और डेफन होके बैठ जाता हूँ। लोग आते हैं, मेरे को बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कर क्या रहा है। तो ऐसे करते करते मेरे को काफी सारे लोग मैसेज भी कर रहे होते हैं, भाई क्या कर रहा है। तो ऐसे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अमेजोन, गूगल में HD3 लेवल पे भी हैं, तो ऐसे उनसे इंटरेक्शन होता है। और फिर वो बता रहे, कुछ जेन स्ट्रीट में काम कर रहे हैं, और जेन स्ट्रीट सबसे ज्यादा पैसा देती है पूरे वर्ल्ड में फ्रेशर्स को। तो अब वो बंदा जो जेन स्ट्रीट में सिलेक्ट हुआ है,
और वो खुद बिट्स में पढ़ रहा है, तो लाइक उस बंदे ने मेरे को कैसे हेल्प करी मेरे रिज्यूमे रिव्यू में। फिर मेरे को बता रहा है कि लिंक्डइन में ना ऐसा सर्च करते हैं कि लाइक जॉब सेक्शन में यहाँ पे तू वर्ल्ड वाइड डालेगा तो वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, फिर ये टाइटल डाल दे एंड्रॉइड, तो लाइक तेरे को सारी एंड्रॉइड रोल्स मिल गए। मैं दिन की, जब मैं अप्लाई करता था एक्चुअली में, तो मैं 50 से 100 कंपनियां दिन में मास अप्लाई करता था। तो मतलब ऐसे मतलब बहुत ही मुश्किल है मेरे को पता, मतलब रिजेक्शंस तो मेरे को कई बारी मतलब रिजेक्शन बहुत दिल टूट जाता था। हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लाइक मतलब मतलब अब फर्क नहीं पड़ता, लाइक कितनी भी रिजेक्शन बात आदत जाती है। हाँ एक टाइम बाद होता है, ये अब तो आदत सी होगी मेरे को ऐसे जीने में। तो मतलब उस टाइम पे ऑफर्स भी दबा के आ रहे होंगे फिर? मैंने बेसिकली इंटर्नशाला जब अप्लाई करता था उधर मेरे काफी निकल जाती थी कंपनीज, क्योंकि वहां पे बेसिकली इंटर्न के लिए रोल ढूंढते थे, बट वहां पे फिर इतना ऑफर अच्छा नहीं होता था, इतनी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं थी उसमें। ऐसा लगता था थोड़ा बहुत एक्सप्लोइट भी कर रहे हैं, बट बहुत अच्छी जेम्स कंपनीज भी होती हैं उसमें जो हायर कर रही है। फॉर एग्जांपल जहां मैं पीछे काम करता था एस्पायर में, वहां पे वो इंटर्नशाला से भी हायर कर रहे थे, बट मेरे को उन्होंने लिंक्डइन से शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम कर चुके हो तुम अभी तक? बेसिकली मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब जावा, फिर एंड्रॉइड, मैंने 2019 के एंड तक पूरा एंड्रॉइड वगैरह किया था। उनके साथ प्रोडक्शन, मेरे मेंटर के साथ मैंने प्रोडक्शन प्रोजेक्ट वगैरह अपने डिलीवर किए। और 2021 में मैंने बेसिकली फ्रीलांसिंग स्टार्ट की फाइवर और अपवर्क पे। वहां पे मैंने सीखा बिडिंग कैसे करनी है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, उनका ट्रस्ट कैसे मेंटेन करना है, उनको ये कैसे बताएं कि हमें काम आता है और उस वाले को, सामने वाले फ्रीलांसर को नहीं आता, कस्टमर को कैसे कन्वर्जन में कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रीलांसर खाली काम के बेसिस पे नहीं, आपको आपकी स्किल्स प्रूव करना होता है कि लाइक आप काम कर सकते हो, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस है बेसिकली। अगर आप, मैं इसमें ऐसे सोचता था कि अगर मैं खुद एक बायर हूं, तो अगर मैं कोई एक सेलर से कुछ अपनी पीछे मैंने कुछ काम करवाया था, फॉर एग्जांपल एक डिजाइन का, तो मैं अब कौन सा हायर करूंगा। अब मैं उसमें ढूंढ रहा था जो मेरे साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर सके, मेरे को वो मीट पे लाइक 2 बाई वीकली मेरे को मिल जाए, ठीक है, और उसको फिग्मा आता हो, क्योंकि तो इस चीजों में मतलब कहीं ना कहीं पे स्टार्स जब पूरे हो जाते हैं मैच, तब आपको एक मिल ही जाता है बेसिकली। ठीक है, तो यार फिर तो तुम गाइड कर सकते हो मैं बहुत अच्छे से कि किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं। तो तुमने बताया क्लाइंट्स को ढूंढ सकते तो शुरुआत में क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, ऐसा बताओ। तो बेसिकली मेरे, जब मैंने अपवर्क पे साइन अप किया, मेरे को ऐसे किसी दोस्त की वजह से पता लगा, बोले भाई तू एंड्रॉइड डेवलपमेंट करता रहता है, तो अपवर्क पे भी प्रोजेक्ट वगैरह आते हैं। मेरे को पता ही नहीं था तब तक ये प्लेटफॉर्म क्या है। तो मैंने अपवर्क खोला और उस पर देखा यार इस पे तो काफी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं। तो फिर मैंने बिड किया, कुछ नहीं हो रहा, बिड किया, कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जब मैंने एनालाइज किया मेरे प्रपोजल में, उसमें बस मैं एक ही चीज चिपका रहा था, मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है, मैं आपका काम बहुत तगड़ा कर दूंगा, ये वो, बस मैं अपने बारे में ही बोल रहा था, जो कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आपको अपने प्रपोजल लिखने चाहिए जैसा आप क्लाइंट को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह रहा है कि मेरे को फॉर एग्जांपल एक एसएमएस रिट्रीवर बनाना है जो ये रूमडीबी को यूज करे, तो आप उसको बताओ कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, मेरा गिटहब पे पड़ा है, ये मैंने इसमें यूज किया है और आपके जैसा सेम काम है और मैं इसको बहुत आराम से इतने दिन में कर दूंगा। उसको और क्या चाहिए बेसिकली। तो आपके पास फिर लीड आने लगे होंगे? हाँ फिर लीड आने लग गए। तो बेसिकली मैंने फ्रीलांसिंग की थी अपवर्क और फाइवर से, और अप्रोक्स मैंने अक्टूबर नवंबर तक की थी। तब मेरा बहुत अच्छा हो गया था, मतलब मेरे खुद के कुछ पैसे भी आ रहे होते थे। कितने आ रहे थे? मतलब मैंने ओवरऑल फ्रीलांसिंग में थ्रू मैंने 7-8 लाख ही कमाया, ज्यादा नहीं कमाया मैंने। और कितने महीने में कमाया ये जैसे मैंने फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में, काफी सही है। लगभग 1 लाख पर मंथ कह सकते हैं। मतलब हाँ, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक बार डिजाइन का काम मिला, तो मैंने 6 घंटे में वो 30,000 रुपए कमा लिए। मतलब मेरे को डिजाइनिंग भी आती है, मैं फिग्मा में कर रहा हूँ। तो मतलब अगर काम आ जाए तो कर दो, मतलब ऐसा है। और अपनी स्किल बढ़ाते रहो, एक्सपेंशन करते रहो। और साथ में तुम उसे रेज्यूमे भी जो डाल सकते हो कि वही अब मेरा रिज्यूमे, मेरा आगे अभी ये जो आगे की जर्नी है मेरी, उसमें मेरा फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। तो तुमने फ्रीलांसिंग की, पैसे वगैरह सही अर्न करने लग रहे थे, लेकिन साथ ही साथ लग रहा था कभी कि डीएसए वगैरह भी करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूछ। क्योंकि फ्रीलांसिंग और जॉब के बीच में डिफरेंस होता ही है। तो फिर आपने को ऐसा था कि मेरे को फ्रीलांसिंग उतनी सिक्योर नहीं है कि जितनी जॉब है। तो ये चीज मेरे को भी दिक्कत हुई थी। मतलब जब मैं YouTube पे खोलता था अ डे इन अ लाइफ ऑफ नेटफ्लिक्स डेवलपर, अ डे इन अ लाइफ ऑफ फेसबुक, तो वहां से मैं इन्फ्लुएंस हुआ कि लाइक मेरे को भी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को भी ऐसा फूड चाहिए फ्री। सही में वो मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन नहीं, बट हाँ वो मोटिवेशन होता है कहीं ना कहीं, वो चिंदी चीजें भी होती हैं। मतलब जो आपको बुला रही है, क्योंकि कंपनी तो आपको काम ही कराना चाहती है, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो वहीं पे बिठाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा काम करवाने के लिए। और एक्चुअली तब मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अगर मैं पर मंथ भी अगर मैं 40 आवर्स दूं, सॉरी पर वीक भी अगर मैं 40 आवर्स दूं, तो लाइक मंथ के एंड में मेरे को 2-1 लाख मिल जाता, अगर उस टाइम पे की मैं बात करूं। बट मैं उस टाइम पे इतना इन्फ्लुएंस हो गया, मेरे पास मेल्स भी पड़े हैं जो कि मैंने साइन कर रखे थे। मैंने उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करके मैंने डीएसए स्टार्ट करा फुल टाइम। मैं दूसरों से इन्फ्लुएंस हो गया था, फॉर एग्जांपल कि शायद वो ही बढ़िया चीज है, ऑल्दो मैं जिसमें था मेरे को वो ही पसंद था। तो उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो गया, तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह सारे अपने प्रोजेक्ट टोटली बंद कर दिया। अब मेरे पास जीरो इनकम है।
अब मैं अपने घर वालों को मतलब अब मेरे घर वाले मेरे को वापस खिला रहे हैं बेसिकली तो तो एक होता है ना कि इंडिपेंडेंट है, मोमोज खाने जाना है तो घर वालों से पैसे नहीं लेने, अब भाई मोमोज खुद ही खा रहे हैं, मतलब इतनी इंडिपेंडेंस थी उस टाइम पे तो उसके बाद बेसिकली क्या रहा कि फिर मैंने डीएस स्टार्ट किया अप्रोक्स अपने सेकंड ईयर की एंडिंग में, और फिर मैंने जनवरी तक किया। उस टाइम तक मेरे को पता लग गया 2 महीने में कि डीएस मेरा है नहीं, मतलब मेरे बस का नहीं है, मेरे को इतना पसंद भी नहीं आया खास, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट इतनी कर लेते हो ना कि लाइक डेवलपमेंट में इधर एक्सप्लोर कर सकते हो, उधर फिर कुछ बना लिया, फिर वो आहा मूवमेंट, तो उतना मजा नहीं आया मेरे को पर्सनली डीएस में। तब मैंने और ज्यादा उसके बाद मैंने ऑनलाइन कम्युनिटीज में पार्ट लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं कुछ काम तो मैं कर नहीं रहा था, मैंने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट छोड़ दिए, मैंने डीएस से भी छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सारा दिन वैलोरेंट खेल रहा हूँ और मैं डिस्कॉर्ड पे वीसीज में बैठा हूँ बेसिकली उस लोगों के साथ। तो ये था मेरा तब डे इन अ लाइफ। उसके बाद उसके बाद मेरे को पता लगा जीसॉक का है, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ तब, और मैंने कहा अब ओपन सोर्स भी करना है, अब हैकाथॉन्स भी करना है, अब सब करना है, अब वापस उसी फॉर्म में आना है जिसमें पहले थे। बट इस बारी जॉब ट्राई करते हैं, फ्रीलांसिंग भी है बट अभी जॉब ट्राई करते हैं, फैंग में नहीं बट स्टार्टअप्स में। तो तुम अभी सेकंड ईयर में हो, अभी से ही सारी टेंशन लेने लग रहे हो तुम? हाँ तुम्हें लग रहा तुम कुछ ज्यादा टेंशन ले रहे हो? 3 ईयर का है तो फिर लेनी पड़ेगी। यस सही बोल रहे भैया। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग भी ले रहे थे इतनी टेंशन? नहीं, तो बेसिकली जब मैं उनसे बोलता था कि कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब मेरे कुछ एक लड़के थे जो फाइवर पे काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे को फाइवर बताया था, बट वो ऐसा काम कर रहे थे फॉर एग्जांपल कि जो एप्स होते हैं ना, एक होता है आप वेबसाइट पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्स बना सकते हैं, वो काम कर रहे थे, वो उससे कभी अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं आ पा रहे थे, तो वो बड़ी दिक्कत थी, आपको अपने कंफर्ट जोन से आगे आना और लाइक उन चीजों को भी एक्सप्लोर करना है, वो थोड़ा उसमें नहीं आ पाए। और वो जैसे कॉलेज में आप मजे भी कर सकते हो, आप करियर पे फोकस कर सकते हो, आपको बट मेंटेन करना है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, क्या आपको एक्सपीरियंस ज्यादा बिल्ड करना है या आपको अपने करियर पे ज्यादा फोकस करना है। तब मेरा था ये थोड़ा करियर पे ज्यादा फोकस करना है, तो फिर मैंने उस पे ही फोकस किया। ठीक है, तो अब तुमने देख लिया कि ठीक है मेरे को वापस हैकाथॉन वाले फ्रीलांसिंग वाले फेज में आना है, उसमें आ गए तुम। फिर तब मैंने पहला हैकाथॉन में पार्ट लिया और जीसॉक भी साइड में चल रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जीसॉक की तैयारी कर रहा हूँ और ओपन सोर्स में अपना टाइम दे रहा हूँ। तो मैंने YouTube से देखा भाई अब कैसे जीसॉक क्रैक करें, मैंने YouTube पे करा। तुमने जीसॉक क्रैक किया हुआ है? मैंने हाँ जीसॉक के थ्रू ही जॉब लगी क्या तुम्हारी? नहीं, जीसॉक मैंने अभी जॉब के बाद अपना लैब जो मेरा अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए। सही है, तो मतलब इन्होंने जीसॉक किया हुआ है, मुझे आइडिया नहीं था एक्चुअली। ठीक है, तो जीसॉक के बारे में बता रहे हो अपना, ठीक है हाँ, स्टार्ट तो करो। तब अभी 2021 चल रहा है बेसिकली, तब मैं अपने सेकंड ईयर खत्म होने वाला था, तब ऐसा सीन था, और तब मैंने जीसॉक में ट्राई किया, तो मैंने कहा उसमें लेता हूँ जिसमें सबसे कम क्राउड हो और मेरा सिलेक्शन हो जाए, मतलब मैं थोड़ा ज्यादा ही क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे, तो ऐसा। और साथ साथ मैं एक हैकाथॉन में भी पार्ट दे रहा था जो अमेजोन ने स्पॉन्सर किया था, और उसमें उनके एसडीके को यूज करके एक मेरे को एप्लीकेशन बिल्ड करनी थी, तो उसमें मेरा अच्छा खासा रनर अप आया, $500 का उसमें मिला, जो कि अच्छा खासा 35,000 मिला था उस टाइम पे, तो बढ़िया था वो। बट जीसॉक का रिजल्ट जब आया ना वो बड़ा बकवास था, और मैंने जेनकिंस में ट्राई किया था और मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को CI/CD इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बस लिया कि मेरे को क्रैक करना है, जीसॉक क्रैक करना है, मेरे को वो टैग चाहिए, मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को सीखने को भी मिल सकता है। कम बंदे अप्लाई करे थे वहां पे अपना अप्लाई कर दिया, लेकिन आता नहीं था कुछ, कि ये सोच में कि मेरा हो जाएगा, मैं फिर से वही क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा था। एक बार एक काम करो, काफी लोगों को पता नहीं होगा जीसॉक में अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होती है पूरी, एक बार वो भी एक बार बता दो। तो बेसिकली जीसॉक में ऐसा रहता है कि आप जो आपको ऑर्ग पसंद है, बहुत सारी ऑर्ग लिस्टेड होती है एक सर्टेन डेट पे, उन ऑर्ग में जाओ, देखो भी कौन सी इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है सिर्फ उसी को एक्सप्लोर करो, मल्टीपल ऑर्ग्स लो, उसको कॉपी पे लिख लो भाई ये मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को रोबो इलेक्ट्रिक पसंद थी, मैंने वो लिया, फिर मैं देख रहा हूँ उनके प्रोजेक्ट कौन से हैं, और मैं उसी डोमेन में काम भी कर रहा था। अभी जब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वो यूनिट टेस्टिंग में बहुत ज्यादा मैं डीप में हूँ, उसमें प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर लो उनका, देख लो भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट उसने मेंशन कर रखे हैं, उसमें देखो भाई कौन सा तुम हो कंफर्टेबल करने में। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आई थिंक अब बात, बट ऐसा भी होता है कि जीसॉक में अगर आप पार्ट लो और अगर वो प्रोजेक्ट ना कर पाओ तो आपको वो प्रोग्राम से निकाल देंगे इन बिटवीन प्रोग्राम के। तो ऐसा हुआ है ऐसा हमारे ऑर्ग में हुआ है। तो आपकी प्रायोरिटीज और आपका इंटरेस्ट मैच होना चाहिए जीसॉक के, और आपने जो डेडलाइन दी है, तो मैं थोड़ा आगे आ गया, मैं वापिस जाता हूँ। आपको बेसिकली उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पीआर रेज कर लो, मेंटर के साथ बात कर लो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बिल्ड कर लो उनके साथ, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो जाए, आप भी प्रोजेक्ट सेटअप कर लो अपनी मशीन पे। कोई गुड फर्स्ट इशू लेट्स से आप सोल्व कर लो, प्रपोजल बनाओ तगड़ा सा, उसमें आप अपना फर्स्ट फेज सेकंड फेज सारा डिफाइन करो। मैं मानता हूँ बहुत बारी डेडलाइन एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल होता है हर की एग्जैक्टली, और वो मेंटर भी समझते हैं, तो आप उस बात को भी लेके अपनी तरफ से एक आइडिया, जितना आप बेस्ट आइडिया दे सकते हो वो देके, और आप जो कर सकते हो वो सारा डाल दो, सबमिट करो, और आपका फिर तो हो ही जाएगा। मतलब
तो ये प्रपोजल के लिए तुम्हें कहाँ कहाँ से हेल्प मिली थी, क्योंकि अगर तुम पहली बार बना रहे हो कोई प्रपोजल तो उसके अंदर तो यार काफ़ी गड़बड़ भी कर सकते हैं लोग। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जब जेनकिन से मेरे को फेलियर मिला तब समझ आया कि प्रपोजल मेरा तब भी बहुत तगड़ा था, बट दिक्कत कहाँ रह गई थी, जो मेरे से जिसका सिलेक्शन हुआ वो लड़की थी जो पहले से CI/CD में, जैसे मैं एंड्रॉइड में काम कर रहा हूँ वो CI/CD में काम कर रही थी बहुत टाइम से, तो ऑब्वियसली उसी को लेंगे, जो कि अच्छी बात भी है, प्रोजेक्ट को भी हेल्प होगी। तो बट प्रोजेक्ट में क्या रहता है, आपको टेम्पलेट मिल जाएगा ऑनलाइन, बहुत सारे ऑर्ग का अपना टेम्पलेट भी होता है, बट अगर उनका नहीं है तो आप किसी और ऑर्ग का चूज कर लो, वो टेम्पलेट मिल जाएगा और उस टेम्पलेट में आप सेक्शंस को अच्छी तरह कवर कर सकते हो। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद टाइमलाइन, उसके बाद फेज 1 में क्या करूंगा और फेज 2 में नीचे अपना इंट्रो और बैकग्राउंड। ठीक है, तो उसके अंदर तुम उन्हीं के इश्यूज उठा के उन्हीं को सॉल्व कर रहे हो तो, या फिर कुछ अपना खुद का सजेशन देते हो? मेंटर्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जी, जब आप अपने प्रोजेक्ट के बाहर जाके भी वो पीयर्स रिजॉल्व करते हो। तो मैंने ऐसा सुना है कि GSOC करने के बाद ना गूगल के अंदर भी ऑफर मिलता है, तो ऐसा सच है क्या? ऐसा अभी तक तो नहीं है, बट अभी जहां मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी जहां पे मैं काम कर रहा हूँ जिस ऑर्ग में, उसमें मेनली जो प्रोजेक्ट है वो गूगल का ही है, एक इंटरनल प्रोजेक्ट ही है वो। अच्छा। और वो ओपन सोर्स है, तो उसमें सारे गूगलर्स ही हैं और यही, तो उसमें ये है कि आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके कल को रेफरल ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि गूगल आपको रीच आउट कर रहा है, अभी तक तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राइट, कनेक्शंस जो आपके बिल्ड हो रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं इनडायरेक्टली बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सही चीज़ हो गई तुम्हारी। तो आपने बताया कि आपने DSA तो करी नहीं थी, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर लेके हमको पता है कि DSA ही पूछते हैं, तो आपने जब कंपनी से अप्लाई किया तो आपने इंटरव्यू राउंड कैसे निकाले बिना DSA के? कंपनीज आपको रिजेक्ट कर देगी जिसमें DSA पूछते हैं, तो मैं उन्हें पहले ही रिजेक्ट कर देता था कि मैं उधर अप्लाई करता था, बट मैं जैसे मेरा गूगल में मेरे को गूगल का मतलब है कि गूगल में एक दिन काम करना है, तो मैं साउथ कोरिया मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि मैं थोड़ा K-pop का भी फैन हूँ और तो मैं ब्लैक पिंक वगैरह काफी देखता हूँ, तो मेरे को है कि एक दिन साउथ कोरिया में काम करना है और वो भी गूगल के ऑफिस में, तो वहां पे मेरा शॉर्ट लिस्ट भी हुआ इंटर्न के लिए। अच्छा। तो अब बेसिकली आया मेरा राउंड की बारी, तो मेरा नहीं हुआ, तो मैं अभी उसके लिए फोकस भी नहीं कर रहा, और मैं मेन अपना फोकस रखता हूँ जो डेव बेस्ड फोकस कंपनी है, जो आपकी डेव के बेसिस पे ही आपको हायर करती है। इसी तरह मेरा जब मैंने एस्पायर में इंटरव्यू हुआ, तो उसमें बेसिकली पहला इंटरव्यू था मेरा, बेसिकली उन्होंने रिज्यूमे देखा, सेकंड था मेरा मैनेजर के साथ, और उसके बाद थर्ड था मेरा CEO के साथ राउंड। एस्पायर एक अलग कंपनी है? जिधर मैं काम कर रहा हूँ उससे पहले मैं एस्पायर में काम करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन सी ईयर की बात है? ये हाँ कॉलेज में, ये कॉलेज में 3rd ईयर की बात है। इसको ईयर नहीं पता कॉलेज के, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कॉलेज से, क्योंकि नहीं कॉलेज में जाता था। हाँ। पर कॉलेज में मेरा थोड़ा कम ध्यान रहता था, मतलब वही है, पेपर से पहले पढ़ लिए एक रात पहले और ऐसा पेपर दे आए, बस उतना ही था मतलब। बट डिपेंड करता है आपकी कम्युनिटी कैसी है। अब जैसे मैं बताऊं कि कॉलेज में मेरे कोई कोड नहीं करता था, मैंने BCA ली थी, BCA बोलते हैं कि बीटेक से ज्यादा प्रैक्टिकल काम उसमें पढ़ाते हैं, बट कोई भी कोड नहीं करता, जो कि एक सैड बात भी है, और मैंने मोटिवेट भी किया कि तुम्हें करना चाहिए, बट वहां पे अभी कल्चर नहीं है और किसी को तो वो कल्चर बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने ट्राई करा, मेरे से तो नहीं बना, बट मैं अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो कल्चर बनाए, ताकि जो आने वाली उसमें है उनको एटलीस्ट हेल्प हो। और उसके बाद जो ये अपॉर्चुनिटी अब जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इंटरनेशनल, ये कैसे मिली मेरे को? 2 अपॉर्चुनिटी मिली थी बेसिकली इंटरनेशनल, एक दुबई की कंपनी थी रिजेक नाम से, और एक जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि जर्मनी बेस्ड है, हाँ एडजस्ट। तो इसमें क्या था बेसिकली, जो दुबई वाली थी उसमें मेरे को रिक्रूटर ने रीच आउट किया था, ठीक है, और उसने मेरे को मैसेज किया, मैंने कहा ठीक है दे देते हैं, मतलब इंटरनेशनल है तो थोड़ा होता भी है कि ट्राई करके देखते हैं उनका कल्चर कैसा है, उनके राउंड कैसे हैं, उनकी कंपनी में लोग कैसे हैं। तो मुझे दिख रहा है यार तुमने अपना लिंक्डइन आई थिंक बहुत अच्छा बना रखा है इसी वजह से। हाँ, तो ये वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तो एक वेबसाइट है रिज्यूमे वर्डिट करके, उस पर लोग अपना रिज्यूमे तो करते हैं, बट अपना लिंक्डइन भी स्कोर करवा सकते हो, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप वहां जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि अपना अबाउट सेक्शन बनाओ, अपने जो जॉब्स की हैं उसके बारे में भी इंटरनल, क्योंकि लिंक्डइन का एल्गो ऐसी है, उनको पार्स करेगा और फिर उसके बारे में आपके क्या नाम है वेबसाइट का? resumewordiet.com। तो ये था। अब ऐसे करते करते मेरा अब नवंबर के आसपास दुबई वाली भी कंपनी क्लियर होगी। एडजस्ट में राउंड में बताता हूँ कैसे थे। एडजस्ट का कंपनी का मेरे को लिंक कहाँ से मिला, तो मैं एक रेडिट कम्युनिटी का पार्ट हूँ, जो डिस्कॉर्ड पे उसकी ऑफिशियल कम्युनिटी भी है एंड्रॉइड डेवलपमेंट की, एंड्रॉइड डेव्स की बेसिकली। तो वहां पे जॉब सेक्शन में था लिंक, तब मैंने ऐसे ही जॉब सेक्शन स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैंने देखा यार एक कंपनी है, अप्लाई कर दिया मैंने। मैं करता रहता था ऐसे ही, इंटरनेशनल जो होती थोड़ा सा रहता है कि इंटरनेशनल इंडियंस को वैसे ही है थोड़ा सा, स्पेशली नॉर्थ वालों को तो और भी ज्यादा है। मैंने कर दिया और वो राउंड भी आ गया मेरे को। वो पहला राउंड था एचआर का। एचआर मेरे से पूछ रहा भाई पैसा कितना लोगे बर्लिन में। मैं क्विक गूगल कर रहा हूँ, क्योरा से देख रहा हूँ। पहला ही राउंड एचआर का था? पहला राउंड एचआर का था। यूरोपियन का थोड़ा अलग है, उनका पहला एचआर राउंड था, सेकंड टेक होम असाइनमेंट था, कोई डीएससी नहीं, कोई कुछ नहीं, और मस्त मैंने वो कर दिया रूम SQLite यूज करके। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था असाइनमेंट, उसको तो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट हाँ काफी इंटरेस्टिंग था। सेकंड था मेरा मैनेजर के साथ मेरे,
और उन्होंने मेरे को पहली मीटिंग में ही बोल दिया था हम डीएसए वगैरह नहीं पूछते और हमें गूगल वगैरह के इंटरव्यूज वैसे उसका पसंद ही नहीं है, हम ना डेव बेस ही रखते हैं सारा। सही है। तो मैंने कहा ये तो बस चाहिए, यही था मेरे को, तो और क्या चाहिए। तो वहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश वगैरह भी सब improve करनी इंग्लिश थी। में ही बात। अब मेरा इंग्लिश का कैसे बना, मैं जब फ्रीलांसिंग कर रहा था तब सारे मेरे, कोई दुबई से था, कोई यूके को, तो अलग अलग कंट्रीज से, वहां से ही मेरा वो बन चुका था। तो मतलब ऐसे कि आपको ये नहीं पता आपको कहाँ जाना है, बट आप जब काम करते रहोगे वो डॉट्स अपने आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये अगर एक्सप्लोर करोगे ना तो इतनी सारी चीज़ें तुम सीख रहे हो। इन्होंने फिग्मा सीख लिया, मतलब तुम इनडायरेक्ट चीज़ें सीख, देखो साइड क्वेस्ट देखो इनके, फिग्मा कर लिया, ठीक है, लोगों से बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन स्किल सीख ली, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, काम तो हो ही रहा है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में तो है ही, लेकिन इसके अलावा इन सारी चीज़ें हो रही है। तो बस यही। अब मेरे पास 2 ऑफर थे, दुबई वाली का भी और एडजस्ट का भी। दुबई वाली मेरे को ज्यादा पैसे दे रही क्योंकि मेरा एडजस्ट का ऑफर था, उन्हें रिटेन करना था, बट वो कंपनी छोटी, वो मेरे को 34 से एक मेरे को बेस दे रहे थे इंडिया में ही। तो पर मैंने एडजस्ट ली, वो मेरे को बेस कम दे रही थी, बट मेरे को वो कंपनी में ना, मतलब मेरे को वो लोग अच्छे लगे, मेरी उनसे वाइब मैच हो रही थी, इसलिए मैंने एडजस्ट कर लिया। मैं आपको ऑफर तो नहीं बता सकता अगेन, बट वो ठीक ठाक है, मतलब बेस है उसका अच्छा खासा, बढ़िया बढ़िया बेस बढ़िया, कंपोनेंट अच्छा है उसका। सही है सही है। तो तब मैंने नवंबर में एडजस्ट ज्वाइन कर लिया और उसके बाद 1 महीना ऑनबोर्डिंग थी और उसके बाद बस अब मैं एंड्रॉइड एसडीके पे काम करता हूँ। मैं यहाँ पे जूनियर एंड्रॉइड इंजीनियर हूँ। तो यही। नाइस नाइस, बढ़िया यार, काफ़ी सही ग्रो कर रहे हो। अच्छा तो एक बात बताओ, एक बीसीए स्टूडेंट को आप क्या एक सजेशन दोगे कि क्या करना चाहिए उनको ओवरऑल? वेल मार्केट में आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे डीएसए कर लो, डेव कर लो, मतलब आप टेक्निकली सब मैनेज भी कर सकते हो, जो कि अच्छी बात भी है, बट मैंने क्या देखा कि मेरे लिए क्या मैच हो रहा है। राइट। जब मैंने फ्रीलांसिंग करी मेरे को मजे आ रहे थे, जब मैं प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करता मेरे को अच्छा लग रहा बहुत ज्यादा, मैं रात तक काम कर सकता था बिना थके, मतलब वो जो ADHD लेवल है ना मैं मेंटेन कर सकता था। जैसे मैं वैलोरेंट 12 घंटे खेल सकता हूँ, 24 घंटे बिना उठे, तो मतलब वो ADHD लेवल मेरा फ्रीलांसिंग में था कि लाइक मैं कर सकता हूँ काम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता टाइम क्या है। बट वही अगर मैं डीएसए कर रहा हूँ यार, क्वेश्चन तो सॉल्व हो नहीं रहे। ऑल्दो डीएसए भी कौन सा, तुम्हें डीएसए भी कोई सॉरी डेव भी कौन सा, तुम्हें डेव के भी सारे कंसेप्ट नहीं आते होते, तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, उसमें आगे बढ़ो। मतलब काम करते रहो, वो डाइस तुम्हारा एक दिन इतना तुम्हारे लिए वेट, उसका वेटेज हो जाएगा कि लाइक जो तुम चाहोगे वो जो तुम चाहते हो उसमें तुम्हारी सक्सेस हो ही जाएगी लाइक इवेंचुअली। तो ऐसा है। तो एमसीए का सोचा है आपने कभी? अभी तो फर्दर एजुकेशन का कुछ नहीं सोचा है। और अभी तो कोई मन भी नहीं है जाने का। तो ये अभी तो मन है कि बस बर्लिन जाके अपनी टीम से वहाँ पे इन पर्सन काम करने का बहुत मन है अभी। तो ये है। बहुत ही सही है यार। तो मुझे ये दिख रहा है कि डिग्री वगैरह आज की डेट में इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करते। अगर आपके अंदर हसल करने का एक वो जज्बा है ना, तो आप कहीं से कहीं निकल जाते हो, आप मतलब अपॉर्चुनिटीज आई जाती हैं आपके पास। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें तुमने अपने 3 साल की जर्नी में कर लिया। अगर देखा जाए शिवम, अगर पूरे का पूरा एक बार रिकैप करें, कॉलेज नहीं करा, बाकी सब कर लिया है ना। कॉलेज छोड़ के सब कॉलेज करा है, कॉलेज भी किया, सब किया, सारी मेरी क्लियर है पेपर भी। तो हाँ वो उसकी बात कोई नहीं कर रहा, टेंशन मत ले यार, क्लियर होंगे तेरे पेपर, ठीक है। ऑलराइट, तो यार आई थिंक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और काफ़ी सही पॉडकास्ट रहा, काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, खासकर बीसीए वाले लोगों को, तो कि कैसे करके आप लोग आगे निकल सकते हो अगर आप के अंदर वो जज्बा है, आप अगर एक्सप्लोर कर रहे हो, जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उस चीज़ में घुस रहे हो। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सागर, और मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय। इधर ये ब्लूपर्स में डाल दो। ब्लूपर्स आ रहा है।